उसके कुछ सहपाठियों ने उसके साथ इंस्टा की आईडी बनाकर और उस इंस्टा आईडी के यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर उसका दुरुपयोग कर अन्य लड़कियों को जो है उस आईडी से अश्लील मैसेज भेजे और इस बच्ची को भी फोर्स किया कि शारीरिक संबंध बनाए और उससे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए, रुपयों की मांग भी की और उस बच्ची से रुपये ऐंठने लगा। जो बालक जिसका ये कृत्य था उसका नाम इरफान नाम से युवक ने ये कृत्य किया था, जिस पर तुरंत 276/24 मुकदमा जो है पॉक्सो में दर्ज किया जाकर इसमें कार्रवाई की गई। उस आईडी के हिसाब से जो है जो आरोप लगे थे उन पे जांच की गई। तब ये पता लगा कि इस तरह इस साजिश में 3-4 अन्य लड़के भी शामिल हैं, जिस पर तुरंत आरोपी इरफान पुत्र इब्राहिम उम्र 19 साल जाति चीता मस्जिद के पास रातीडांग अजमेर व अन्य एक बालक जो विधि से संघर्षरत है उसको निरुद्ध किया जाकर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो अन्य जो बालक हैं उनकी भी भूमिका की इसमें जांच की जाएगी और यदि उनके खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो उन्हें भी आरोपी मानकर मुलजिम मानकर इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर कुल कितने आरोपी हैं? अभी 2 किए हैं, एक आरोपी है, एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। सर इसमें कोई लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? उसकी सहपाठी बता रहे हैं, उसके भी उसकी भूमिका को देखा जा रहा है कि वो भी खुद इसमें सहयोगी है या पीड़िता है। ये यहीं का, ये अजमेर का एड्रेस बताया ना आपको, रातीडांग अजमेर मस्जिद के पास। तो ये इस तरह की कुकृत्य इन्होंने किया है जिस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की जाकर संज्ञान इसको मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पे जो है कार्रवाई की। पैसे भी हड़पे, इन्होंने कितने रुपए मांगे? नहीं, वो अब जो स्कूल में पढ़ती है उसके कुछ सहपाठियों ने उसके। राजस्थान में अजमेर का सोफिया गर्ल्स स्कूल देश में लड़कियों के सबसे नामी स्कूलों में एक। सोफिया गर्ल्स स्कूल में बड़े बड़े रसूखदार लोगों की बेटियां पढ़ने आती थीं। राजस्थान के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बेटियां भी यहीं पर पढ़ती थीं। शहर में रहने वाले एक लड़के ने स्कूल की 9वीं क्लास की एक छात्रा से दोस्ती कर ली। छुट्टी के बाद वो छात्रा लड़के के साथ घूमने फिरने जाने लगी। लड़के ने छात्रा की अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वो देश में अपराध के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है, लेकिन आज भी भारत में इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये घटना है वर्ष 1992 की और इसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। सोफिया कॉलेज की 9वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती करने वाले युवक का नाम था फारूक चिश्ती। उसका परिवार अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर खादिम का काम करता था। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने के बाद फारूक चिश्ती ने उसकी अश्लील तस्वीरें लेनी और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले छात्रा का यौन शोषण होता रहा, फिर उससे कॉलेज की दूसरी सहेलियों को लाने को कहा गया। एक के बाद एक लड़कियां इस जाल में फंसती गईं और इज्जत बचाने के लिए वो अपने साथ दूसरी लड़कियों को भी लाती गईं। कुछ से तो उनकी भाभी और बहनों को लाने को भी कहा गया था। पहले एक लड़की, फिर दूसरी और फिर तीसरी। बहुत जल्द ही इस गिरोह के जाल में लगभग 200 से अधिक हिंदू लड़कियां फंस चुकी थीं। अब पुष्ट दावों के अनुसार लगभग 250 लड़कियां गिरोह के जाल में फंस चुकी थीं। ये लड़कियां किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों की नहीं, बल्कि अजमेर के सबसे रईस परिवारों की थीं। यह सब कुछ होता रहा और किसी लड़की के घर वालों को भनक तक नहीं लगी। यह मात्र संयोग नहीं था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाया गया, मुस्लिम लड़कियों को छुआ तक नहीं गया। जिन लड़कियों से बलात्कार हुआ उनमें से अधिकांश 10वीं और 12वीं। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड।